ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं कुछ ऐसे विषय बिंदु पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कष्ट हो। आप लोग जो मेरा पुराना वीडियो के साथ संश्लिष्ट हैं या जो लोग भी मुझे इसी टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल के अंदर मुझे देखे थे, मैं बोला था कुंभ राशि का वो 3 इंसिडेंट होगा बड़ा, और उसके बाद एक फिर वीडियो में बोला था कि चौथा भी दिखाई दे रहा है, और उसके तहत दिल्ली में हो गया भगदड़। दिल्ली रेलवे स्टेशन में इस भगदड़ का लग्न कुंडली में निकाला, देखा, और उसके तहत जो इंसिडेंट, जो ग्रह गोचर स्थिति इस समय आ रहा है, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो ऐसे कंडीशन में ये अपने आप को थोड़ा सा प्रश्न करना चाहिए कि कुंभ मेला के लिए फिर से एक भगदड़, और उसके जो कारण है, परेशानी का कारण है, वो क्या हो सकता है। और एस्ट्रोलॉजिकली मैं उस समय जो भी बोला था उसके तहत अगर हम लोग थोड़ा सा बेटर को एनालिसिस करें तो समझ में आएगा कि ये स्थिति क्यों है। और नेचुरली दुखद और मर्मन्तुद है, और मैं उन सभी दिवंगत जो भी शरीर छोड़े उनका आत्मा का कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन इस समय ये देखना बड़ा ज़रूरी चीज़ है, मेरे को ये झंझोट रहा है ये बात कि ऐसा भगदड़ होना, और कुंडली को अगर देखते हैं तो ये नेचुरल नई घटना दिखाई दे रहा है। ये जो रेलवे में हुआ, चाहे कुंभ का भगदड़ हुआ, चाहे आग लगना, ग्रह कहीं और इंगित कर रहे हैं। चलिए, आज बात नहीं उगड़ रहा है, बात आज लोगों के सामने नहीं आ रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ये मैटर सामने आएगा ज़रूर। इसके ऊपर जब एनालिसिस और रेकी होगा, रिसर्च होगा, खोज होगा, तो देखना उसमें किसी ना किसी का प्रच्छद हाथ सामने आएगा। ये ग्रह गोचरीय स्थिति बता रहा है, और मैं किधर इंगित कर रहा हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ आता रहेगा। खुल के नहीं बोल सकता क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है। अब हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं कि भाई ऐसा भगदड़ और ऐसा क्राइम होने के पीछे रहस्य क्या है, ऐसा हत्या होने के पीछे क्या रहस्य है। दूसरा, मैं इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहा था इस समय। विगत 20 साल में सबसे ज़्यादा आत्महत्या, मर्डर, क्राइम कौन सा साल में हुआ, तो मैं देख रहा था कि 2022 एक ऐसा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा मर्डर और सुइसाइडल टेंडेंसी लोगों के अंदर जगा। 2022 का पूरा साल का मैं ग्रह गोचरीय कुंडली को ढूंढते ढूंढते देख रहा था कि भाई ऐसा क्या कंडीशन रहा जो 2022 में सबसे ज़्यादा आत्महत्या हुआ और सबसे ज़्यादा स्टेबिंग मर्डर कंडीशन बना, और 2025 ऐसा क्या हो रहा है जो इतने सारे मास डेथ हो रहे हैं। ये दोनों को जब तर्जमा किया और आने वाला 2025 का बाकी कंडीशन और प्लैनेट को भी जब मैं एनालिसिस करता हूँ तो रोंगटे कांप जाते हैं, शरीर अंदर से हिल जाता है। इस कंडीशन पे सबको थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है। और 2025 का ये तो टेलर है, जनवरी फरवरी महीना, मार्च के बाद, ग्रहण के बाद तो और क्या क्या घटना आपके समक्ष आने वाला है, जिसको बोलने से फिर आप लोग बोलोगे कि भाई ज्योतिष करके डरा रहे हो। तो मैं उसमें अपने को ब्रेक लगा रहा हूँ, कंट्रोल करके बात कर रहा हूँ। लेकिन 3 घटना जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो ये है कि इस समय जो ये देखिए, मेष और मकर
और मीन, यहाँ पर यूरेनस नेपच्यून प्लूटो तीनों का आभास 2022 में जब शनि मंगल का युति हुआ आकाश में, और उसी 22 में जब राहु मंगल का युति हुआ आकाश में, और इस समय देखना यूरेनस प्लूटो नेपट्टून को क्रॉस कर रहा था मंगल। देखिए जितना भी हत्या, मर्डर इत्यादि इस प्रकार का, पुलिस भी और जो चोर भी, आप जानते हो कौन सा ग्रह को रेकमेंड किया जाता है। और जिस समय ये 2022 में शनि मंगल दृष्टि हो रहा था, कर्क के ऊपर इंपैक्ट पड़ा था, और यहां जब राहु मंगल का इंपैक्ट हुआ तो मार्केट और बाजार के ऊपर उसका दृष्टि आया था। तो ऐसे कंडीशन, ग्रह गोचरीय परिस्थिति, इस समय जो मास मर्डर है वो कहीं ना कहीं कुंभ मेला और ये दोनों हाउस जो हाईली इम्पैक्टेड अफेक्टेड हो रहे हैं, और पोजीशन ऑफ यूरेनस नेपच्यून प्लूटो को भी देखोगे तो ठीक इसी कंडीशन पे पड़े हुए हैं। तो ये मैं एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ लोगों के अंदर जो उग्र मानसिकता है और धार्मीय मानसिकता है, और एक दूसरे को मारना या अपने आप को मार देना या अपने आप को आत्महत्या करके ख़त्म कर देने का जो मानसिकता है, अगर 2022 में ऐसे बिल्डअप हुआ तो 2025 का कंडीशन कुछ उससे कम नहीं है। हाँ, एक पॉजिटिव जरूर कहेंगे कि मंगल यहाँ चुपचाप बैठा है, नहीं, मंगल चुपचाप नहीं बैठा है। यहाँ और एक थोड़ा सा आगे अगर आप निरीक्षण अनुक्षण करोगे तो इस समय ये चंद्रमा जब केतु के साथ गोचर कर रहा था, उस दिन का राशिफल को भी देख लीजिए। रात को 9:30 बजे का इंसिडेंट दिल्ली का स्टेट, वो मंगल 1 2 3 4 इस कन्या राशि के केतु के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि, गुरु का दृष्टि होने के बावजूद भी यहाँ पर उस प्रकार का दृष्टि बना। अब दूसरा ये कि मैं उस लिस्ट, नाम लिस्ट को निकाल के कोशिश कर रहा था ढूंढने के लिए कि भाई ऐसा क्या कंडीशन बना। देखिए क्या बना, मेरे पास कॉन्क्रीट रिपोर्ट नहीं है जिसके लिए मैं किसी के तरफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बता दूं, जितने सारे भगदड़ होते हैं, जितने सारे इस प्रकार के कंडीशन बनते हैं, बुध जो बुद्धि का ग्रह है कंबस्ट रहता है, तब बुद्धि भ्रष्ट होता है, बुद्धि काम नहीं करता है। और उसी समय द्वादश चंद्रमा मेष राशि, द्वादश शनि मीन राशि, कुंभ के ऊपर शनि कंबस्ट अवस्था में, मकर, ये हालत यहाँ आकाश का जो परिस्थिति बना हुआ है, जब आपके पास ताकत और शक्ति नहीं रहता है तो ऐसे कंडीशन पे लोग अपने को शक्तिपूर्वक निकाल नहीं पाते हैं। तो 7.5 अफेक्टेड लोगों को बोलूँगा, और मुख्यतः इस समय सिंह और धनु को भी बोलूँगा कि थोड़ा सा इस प्रकार के कंडीशन जब भी आप कुंभ वगैरह में जाते हो, भीड़ वगैरह में जाते हो, तो अपने को संभाल के बचा के जाना चाहिए। ये पहला बात है। आगे एक वीडियो आ रहा है कि बेटी ने मारी बाप को, दो, और ऐसे कौन सा ग्रह गोचरीय स्थिति था जिसके लिए ये मेरा संजय जी 75 क्राइम एनालिसिस, क्राइम एस्ट्रो एनालिसिस चैनल में आएगा, उसमें आप लोग देख सकते हो। ऐसा क्या आकाश का कंडीशन था जिस दिन वो मर्डर हुआ, एक बेटी जो बाप को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, क्यों मार दी, और वो उसका ग्रह गोचरीय स्थिति क्या है। एग्जैक्ट सेम ग्रह गोचरीय स्थिति आने वाला समय में दूसरे का खून का कोल्ड ब्लडेड मर्डर करने का एक मानसिकता बिल्डअप हो रहा है। तो सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। अगला वीडियो का इंतजार करिए। धन्यवाद, नमस्कार।